हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस जर्नी और मैं आपके साथ कुछ मील प्रेप करूँगी जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे प्रेप करती हूँ। और जैसे मुझे लगे कि मेरा वेट जो है वो गेन हो रहा है तो मैं ये चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करके वीकली जो है वो रख लेती हूँ। तो यहाँ सुबह इतना अच्छा वेदर था, मैं थोड़ी देर आके धूप में खड़ी हुई क्योंकि विंटर की धूप मुझे बहुत ही पसंद है। और फिर मुझे मेल बॉक्स से कुछ मेल्स भी निकाल, तो सुबह का टाइम परफेक्ट होता है ये सब काम करने के लिए। फर्स्ट रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि आपने लेने हैं सौंफ, आपने लेना है ब्लैक ज़ीरा और आपने होल जो है वो कोरिएंडर सीड्स ले लेने हैं और इसको रात में पानी में भिगो के रख देना है। मैं केटल के अंदर डाल के रात को चली जाती हूँ और सुबह इसको केटल को ऑन कर लेती हूँ ताकि ये गर्म हो जाए। और फिर मैं इसके अंदर वन जो है वो कैप डाल देती हूँ एप्पल साइडर विनीगर और उसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेती हूँ। बहुत से लोग इस स्पून के बारे में पूछ रहे थे, मैंने काफ़ी यूज़ किया है इस वीडियो में। तो ये मैंने अमेज़ोन से ऑनलाइन ही लिया था। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, आप इसको मिक्स भी कर सकते हो, एज अ स्ट्रॉ भी यूज़ कर सकते हो। एप्पल साइडर विनीगर जो है वो वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और आपका स्टमक जो है वो क्लीन कर देता है। आप इसको रेगुलर नहीं बट वीक में 2-3 दफ़ा जो है वो रेगुलरली इस्तेमाल किया करें। अब आ जाते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। तो जब भी आप वेट लॉस स्टार्ट करें तो आप जूस जो है वो अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ पे मैं एबीसी जूस जो है वो बनाने लगी हूँ। एबीसी जूस के लिए मैं यहाँ पे जो है वो एप्पल लूँगी, कैरेट्स लूँगी, बीट रूट लूँगी और मेरे पास ऑरेंजेस पड़े हुए थे तो मैंने सोचा ऑरेंजेस भी जो है मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो ये जो है चलें लेट्स स्टार्ट। इस जूस के इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं, वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है, आपकी आईसाइट के लिए भी आपके अच्छा है, स्टमक भी आपका जो है वो उससे डाइजेशन में हेल्प करता है, आपकी जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और आपके हार्ट को भी जो है वो सपोर्ट करता है। और आपकी सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो है वो स्किन जो है इससे बहुत ग्लो होती है क्योंकि आप जो है वो फ्रेश जूस जो है इसका पी रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स जो हैं वो कट करके रख लिए थे। कैरेट्स को मैंने कट करके वॉश करके रख लिया था, बीट रूट को कट करके रख लिया था, एप्पल को, और जो ऑरेंजेस थे मेरे पास ये रेड कलर वाले ऑरेंजेस हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ निंजा का फूड जूसर जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, डेली बेसिस में मैं इसको यूज़ करती हूँ। और ये कैरेट्स क्या है, मैं वॉश करके इसको कट करके मैं जिप लॉक बैग में रख लेती हूँ और जब भी मुझे जूस चाहिए होता है तो मैं निकाल के जल्दी से जूस बना लेती हूँ। अभी मैं ये जो फूड जूसर है ये बहुत ही जो है वो हैंडी है, बहुत ही यूज़फुल है और इतना इजीली जो है वो वॉश हो जाता है और मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। और इसमें मैं डेली बेसिस पे है जूस प्रिपेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वो ऑरेंजेस डाल रही हूँ, उसके बाद मैं एप्पल डालूँगी। मैं एप्पल जो है वो पील करके नहीं डालती, मैं एप्पल एज इट इज़ ही डाल देती हूँ और यहाँ पील जो है वो खुद ही सेपरेट हो जाता है और जूस जो है वो पल्प की फॉर्म में आपको जो है मिल जाता है। तो साथ साथ मैं कैरेट्स भी डाल रही हूँ ताकि मुझे बाद में जो है इसको मिक्स ना करना पड़े। ये जूस एक तो इतना मज़ेदार बनता है और दूसरा इतना फ्रेश होता है। आप इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और लेमन भी ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इस जूसर में ये मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि स्टार्ट और स्टॉप का बटन है और होल्ड टू जो है वो रिलीज़ भी है। यहाँ पे ये इन्होंने कैप दिया हुआ है, अगर आप जो है ज़्यादा फुल हो जाए जग तो आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। बट मेक श्योर जब भी आप जूस स्टार्ट करें आप इसको ओपन कर दें ताकि जूस जो है वो अंदर स्टक ना हो। और मैंने ये अमेज़ोन से बाय किया था, आप भी अमेज़ोन से बाय कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दे दूँगी। यहाँ पे ये जूस जो है वो रेडी हो गया था और मैंने ये जूस जो है निकाल लिया था अपने लिए और अपने फादर इन लॉ के लिए। और मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँ तो रेगुलर बेसिस पे जो है वो जूस अपनी डाइट में ऐड करूँ। अब थर्ड रेसिपी जो है वो यहाँ पे सैलेड की आ जाती है। तो कोशिश करें कि आप अपने डाइट में सैलड ज़रूर ऐड करें। तो मैं सैलड क्या करती हूँ, एक दफ़ा ही कट करके उसको जो है वो फ्रीज़र में मील प्रेपिंग में रख देती हूँ ताकि मुझे जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो है इतना टाइम कंज्यूम ना करना पड़े। सैलड आप 3 और 4 डेज़ तक जो है वो खा सकते हैं। तो मैं इसके अंदर जो है वो कुकम्बर्स कट करती हूँ, कैरेट्स होती हैं, लेटस होती है और बीट रूट जो मैंने कट करके रखा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो थोड़ा मैं आज लंच में खा लूँगी और बाकी जो है वो मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये मील प्रेपिंग में मेरे काम आए। आप अपने बच्चों को जब शुरू से ही अगर जो है वो सैलड और फ्रूट्स की आदत डाल देंगे तो वो उनकी लाइफ का जो है वो हिस्सा बन जाएगा। मेरे बच्चों को भी पहले फ्रूट्स और वेजिस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी बट रेगुलरली बेसिस पे मैंने उनको देना शुरू किया तो अभी उनको जो है वो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं कट करी हूँ पपाया क्योंकि मुझे फ्रूट बॉल भी रेडी करना है और मैं फ्रूट्स जो हैं वो एक ही दफ़ा कट करके वॉश करके कट करके उसको स्टोर कर देती हूँ और डेली बेसिस पे फिर जितना चाहिए हो उतना निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है और जितनी क्वांटिटी में आपने खाना होता है
उतनी क्वांटिटी में आप उसको जो है वो डेली बेसिस में आप पोर्शन बना के रख लें और यूज़ कर सकते हैं। पपाया के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और ये वेट लॉस में जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है और इससे इसकी डाइजेशन में आपको अफेक्ट करता है, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है और डायबिटीज़ नहीं होने देता और भी इसके बहुत ज़्यादा जो है वो पपाया जो है वो मैजिकल फ्रूट है। तो ये मैंने अपने फ्रूट सैलड और जो फ्रूट्स कट करके रखने थे वो सब मैं एक पोर्शंस बना के इनके बॉक्सेस बना के फ्रिज में जो है वो स्टोर कर देती हूँ और फिर पूरा वीक थोड़े थोड़े पोर्शन जो भी मुझे खाना होता है मैं खा लेती हूँ। तो सैलड आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, फ्रूट जूस अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, डेली जो है वो एक बॉल फ्रूट का ज़रूर खाएँ। और अब प्रिपेयर कर लेते हैं डिनर के लिए, और डिनर के लिए भी मैं 3-4 रेसिपीज़ जो हैं वो बना के रखूँगी। तो आज मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने लगी हूँ। इससे पहले मैं अपना ये निंजा का जो फूड जूसर था मैं इसको वॉश करने लगी थी, क्योंकि अगर इसको आप वॉश नहीं करते अच्छे से तो क्या है कि फ्रूट फ्लाइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और फिर फ्रूट फ्लाइज जो हैं वो इजीली जाती नहीं है। तो जैसे ही जूस बनाएं उसके बाद सबसे पहला काम जो है वो इसको वॉश करें। मेरा ये जो निंजा का फूड जूसर है ये बहुत ईजीली जो है वो वॉश हो जाता है और डीक्लटर हो जाता है और फिर आप इसको ईजीली असेंबल भी कर सकते हैं। तो मैं जब भी फ्रूट बनाती हूँ फ़ौरन उसको वॉश करने के बाद ड्राई करने के बाद असेंबल कर देती हूँ, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँ तो मुझे कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े और वो ऑलरेडी वॉश हो। तो यहाँ पे मैं स्प्रे यूज़ कर रही थी, डिश वॉशिंग स्प्रे, और ये जो है ना ये 100% जो है वो वॉश कर देता है, कोई भी स्टेन नहीं छोड़ता है। और फिर मैं इसको ड्राई करके फ़ौरन से जो है वो असेंबल कर देती हूँ। अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, 4 o'clock हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो मैं पूरे वीक का डिनर जो है वो प्रिपेयर करके रखूँगी, जिसके अंदर फ़िश है, दाल है, और आज मैं आपके साथ एक जो है वो लहसुन की चटनी भी शेयर करूँगी, जो कि समटाइम ऐसा होता है कि आप खाली रोटी या ब्रेड के साथ खा सकते हैं जब आपका दिल नहीं कर रहा होता किसी भी और चीज़ को खाने। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़िश जो है वो निकाल रही थी, तो मैं यहाँ पे सालमन यूज़ कर रही हूँ, और ये सालमन आपको कहीं से भी मिल जाएगी, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से। मैं पब्लिक से मोस्टली जो है वो सालमन बाय करती हूँ। तो ये क्योंकि फ़्रोज़न थी तो इसको जो था मैंने वो डिफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे जो था मैं आज बना रही हूँ दाल गोश्त, जो कि मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट डिश है और बहुत ही ईजीली बन जाती है। यहाँ पे जो है ये गोश्त को मैंने जो है सॉल्ट और इसके विनेगर डाल के वॉश कर लिया था, और उसके बाद दाल को भी मैंने भिगो के रखा हुआ था, ज़्यादा देर के लिए नहीं, ओनली 30 मिनट्स के लिए। और फिर बाद में दोनों को जो है वो मैंने एक इंस्टा पॉट में, क्योंकि मैं बनाती हूँ तो इंस्टा पॉट में आपने उसको ऐड कर देना है दोनों को। जितना भी पानी डालना है आप उसके अंदर पानी डाल सकते हैं। उसके बाद अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल दें, और उसके बाद आप इसके अंदर जो है वो 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर सॉल्ट डाल दें। और क्योंकि गोश्त भी है और दाल भी है तो सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। और बाद में आप इसको जो है वो इंस्टा पॉट के अंदर रखते हैं। इंस्टा पॉट से जो दाल है ना वो बहुत ईजीली और क्विक बन जाती है। यहाँ पे इंस्टापोर्ट का फ़ायदा ये है कि आप इसको किसी भी स्विच पे लगा सकते हैं। अगर आपके किचन में स्पेस नहीं है तो आप किसी और जगह पे भी इसको लगा सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे या किसी रूम में भी। तो ये खाना जो है ना वो एक तो इतनी जल्दी क्विकली बन जाता है। मैं 12 पे रखती हूँ और इसमें आपका गोश्त भी अच्छी तरह गल जाता है और आपकी दाल भी अच्छी तरह से गल जाता है। ये फ़िश है और फ़िश को डिफ्रोस्ट करने का तरीका यही है कि या तो आप इसको बाहर रहने दें या तो आप इसको ओवन में डिफ्रोस्ट कर लें। तो मैंने सुबह से इसको बाहर ही रखा हुआ था और अभी मैं इसको ओपन करके थोड़ी देर गर्म पानी में रखूँगी, ताकि अच्छे से जो है ये डीफ्रोस्ट हो जाए। और तब उसके बाद मैं इसके अंदर मसाला लगा के, तो आज मैं इसको एयर फ्राई करूँगी और मैं इसको एयर फ्राई अपने न्यूट्रा कुक के अंदर करूँगी। तो मैं आपके साथ आगे जाके रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। जहाँ पे मैं मील प्रेप कर रही होती हूँ तो साथ साथ जो है वो बच्चों का भी सारे काम कर रहे होते हैं। तो कल ये मैंने बच्चों के लिए फ्राई किए थे होममेड समोसा, होममेड जो है रोल और साथ में डम्पलिंग्स। तो हाफ़ उन्होंने खाए थे, हाफ़ उन्होंने रख दिए थे। तो मैंने आज जो है वही कल फ्राई करके रखे हुए थे। तो आज मैं इसको वार्म अप करूँगी और उनको दे दूँगी लंच के लिए, और या आप उनको एज अ स्नैक्स भी दे सकते हैं। तो बच्चों को क्या है कि आप हेल्दी चीज़ें खा दिया करें और घर में कोशिश करें प्रिपेयर करके दें, ताकि वो हेल्दी रहें और कोई भी केमिकल्स वगैरह उनके बॉडी में ना जाएं। तो दाल जितनी देर में जो है वो प्रेशर में कुक होती है और गोश्त जो है जितनी देर में गलता है उतनी देर में हम उसका प्रिपेयर कर लेते हैं मसाला। और साथ में ही मैं जो है वेजिटेबल में आज भिंडी बना रही हूँ। तो ये भिंडी भी ऐसा है कि आप एक दफ़ा बना के उसको 3-4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि जब भी मैं डाइट के लिए अपनी मील प्रेपिंग कर रही होती हूँ तो उसमें एक वेजिटेबल ज़रूर ऐड करती हूँ। तो आज की वेजिटेबल में मैंने भिंडी ऐड की है। भिंडी बनाना दुनिया की सबसे आसान
काम मुझे लगता है कि आप एक ही पॉट के अंदर, एक ही बर्तन के अंदर पूरी भिंडी बना लेते हो और वो इतनी मज़े की बनती है कि हर कोई भिंडी जो है वो शौक से खा लेता है। तो सबसे पहले ब्लैक ज़ीरा डाल के आपने थोड़ा-सा उसको शैलो फ्राई कर लेना है, उसके अंदर आपने भिंडी डाल देनी है ताकि भिंडी की जो लेस है और भिंडी थोड़ी सी है कुरकुरी हो जाए। और जैसे ही आपकी भिंडी जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी, आपने बाद में उसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। और मैं तो अभी कोशिश करती हूँ कि उसके अंदर थोड़ा योगर्ट भी ऐड करूँ, जिससे फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। यहाँ पे ना कल मैंने बच्चों के लिए जो है ना पोटैटोस और ब्रोकली के कटलेट्स बनाए थे, और फिर मैंने उसको फ्रिज में थोड़ा सा ना फ्रीज़ होने के लिए रख दिए थे ताकि वो थोड़े ठंडे हो जाएँ, और ताकि वो जब मैं उनको जिप लॉक बैग में डालूँ तो वो अच्छी तरह से जो है एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो अभी मैंने उनको निकाला था और मैं उनको डाल रही हूँ जिप लॉक बैग में। तो मील प्रेपिंग के दौरान मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों का भी साथ में मील प्रेप कर लूँ, क्योंकि किचन एक दफ़ा गंदा होना होता है तो सारे काम एक साथ ही हो जाएं। और बाद में मैं इन सबको जो है वो आज के लिए भी बच्चों को डिनर में भी यही दे रही थी, तो मैंने उनको जो डिनर में देने थे उनको मैं माइक्रोवेव करके सॉफ्ट कर लेती हूँ और फिर उनको शैलो फ्राई कर लेती हूँ, और बाकी सबको जो है वो मैं जिप लॉक बैग में डाल के फ्रोज़न रख देती हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही थी, इसकी रेसिपी फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं क्योंकि बच्चों के लिए अभी फ्राई करने लगी थी तो मुझे ब्रेड क्रम्स चाहिए, और ब्रेड क्रम्स ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट से बाय नहीं करती, बट मेरी कोशिश होती है कि जो भी लेफ़्ट ओवर ब्रेड होती है उससे मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो हेल्दी खाएँ। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होता है बच्चों को हेल्दी फूड देना। तो यहाँ पर मैं मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं भिंडी के लिए। भिंडी क्योंकि फ्राई हो गई थी और अब मैं उसी सेम पॉट के अंदर यहाँ पर भिंडी का मसाला फ्राई बना लूँगी। एक साइड पे जो है वो बच्चों के कटलेट्स जो हैं वो फ्राई कर रही हूँ, और इसकी रेसिपी मैं फिर आपके साथ दोबारा डिस्कस करूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में, बच्चों की रेसिपी में। और यहाँ पे मैं भिंडी बना रही थी, तो भिंडी के अंदर मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट। प्याज को शैलो फ्राई कर लेने के बाद, प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट शैलो फ्राई करना है, और साथ में आपने पेस्ट डाल देनी है। अभी इसका मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। और मसाले में मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो साथ साथ ही मसाला डाल देती हूँ। तो सॉल्ट डाल देंगे, और इसके अंदर मैं टर्मरिक डालती हूँ जिसको हम हल्दी बोलते हैं। हल्दी को अर्ली इसलिए डाला है कि हल्दी जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाए ताकि कच्ची हल्दी की स्मेल ना आए। गरम मसाला डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, और ऑप्शनल है, आप ग्रीन चिली डालना चाहते हैं डालें, नहीं तो ये आपकी ऑप्शनल है। मैं तो लास्ट में डालती हूँ ऊपर से। और अब इसमें टमाटोस डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैं पानी ऐड नहीं करती क्योंकि टमाटर के पानी में ही सब्ज़ी जो है वो अच्छी तरह से पक जाती है। यहाँ पे साथ-साथ जो थे मेरे कटलेट्स भी रेडी हो गए थे, और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आप इनको राइस के साथ दे सकते हैं, आप इनको रोटी के साथ दे सकते हैं। और मैं एक दिन राइस देती हूँ और एक दिन उनको जो है वो मेरी कोशिश होती है कि घी वाली रोटी के साथ खिलाती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे कटलेट्स को जो है वो जिप लॉक बैग में डाल दिया था, और मैं इनके ऊपर नाम और डेट लिख देती हूँ कि किस दिन मैंने प्रिपेयर किया था, ताकि मुझे आइडिया रहता है 1 वीक तक मैंने उनको यूज़ करना होता है। और ज़्यादा बैच बना लेती हूँ तो वो नीचे फ्रीज़र में चले जाते हैं, और कम बैच होते हैं तो ऊपर ही रखती हूँ। अभी ये रोटियाँ हैं, ये होममेड रोटी होती है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं, या घर में अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको हाफ़ कुक बना के इनको फॉइल पेपर के अंदर सेव कर सकते हैं, और जब भी आपने खाना है तब आप निकालें और गर्म करके खा लें। यहाँ पे मैं योगर्ट ऐड कर रही हूँ भिंडी के सालन के अंदर, और बाद में इसको जब योगर्ट अच्छी तरह से पक जाएगा उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी फ्राई की हुई भिंडी। अब इसके अंदर मैं ये भिंडी ऐड कर दूँगी, और ऊपर से मैंने इसके अंदर पार्सले और ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी, और मेरी ये वेजिटेबल जो है वो रेडी हो गई है। 2-3 दिन के लिए आप पोर्शन बना के रख सकते हैं। मैं एक ही बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, और डेली बेसिस पे जो है वो थोड़ी सी वेजिटेबल्स ले लेती हूँ, सैलड ले लेती हूँ। समटाइम मैं एक रोटी के साथ खाती हूँ, ड्राई रोटी के साथ, या फिर थोड़ी से बॉइल्ड राइस जो है उनके साथ खा लेती हूँ। तो जब भी आप वेट लॉस के बारे में सोचें तो आप पूरी एक लिस्ट बना लें कि आपने पूरा वीक क्या क्या खाना है और आपने किस क्वांटिटी में खाना है। तो समटाइम आप फ़िश खा सकते हैं, समटाइम आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, और समटाइम आप दाल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ लहसुन की चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की होती है, और आप इसको खाली लहसुन की चटनी को दोपहर में अचार के साथ भी खा सकते हैं, और आप इसको समोसे पकोड़े जब भी बनाते हैं आप इसको बना सकते हैं। रमज़ान के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैं ये सबसे पहले जो इसके अंदर गार्लिक है उसको फ्राई कर लेती हूँ। मैंने 2 गार्लिक लिए थे और उनके क्लोव्स को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। अभी उसी पैन में मैंने गार्लिक निकाल के उसके अंदर जो था वो थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था, उसको ज़रा सा जो है वो 1-2 सेकंड के लिए मैंने उसको फ्राई किया, और उसके अंदर मैंने डाल दिया अनियन। मैं यहाँ पे रेड अनियन यूज़ कर रही हूँ, और स्लाइडली मैंने इसको चॉप किया था। अब इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दूँगी, और इनको अच्छी तरह से ना फ्राई करना है ताकि थोड़े से ना क्रिस्पी हो जाएं, और ऑयल में अच्छी तरह से जो है वो
थोड़ा सा पका लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर सॉल्ट डाल देना है 1 टेबलस्पून, और इसके अंदर आपने कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है, वो भी 1 टेबलस्पून। और मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा अचार मसाला डाला था। आप कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से इसके साथ जो है वो पका लिया था। और थोड़ी सी आप इसके अंदर अगर हल्दी डाल देंगे तो इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। साथ में मैंने जो लहसुन था उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया था, जिसको मैंने पहले शैलो फ्राई कर लिया था। और इन सबको आप मिक्स कर लीजिए। ये सिंपल से इंग्रेडिएंट है जो आपके किचन से में अवेलेबल होते हैं। और ये चटनी इतनी मज़ेदार है। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की प्रिपरेशन में भी जब आप तैयारी करें तो आप ये चटनी बना सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ कि पार्सले की ये जो डंडियाँ होती हैं ना, इनको कभी भी मैं फेंकती नहीं हूँ, तो मैं इसके अंदर यूज़ कर लेती हूँ। तो इससे ये एक तो टेक्स्चर बहुत अच्छा होता है और एक तो इतने मज़े की चटनी बनती है। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी। इन सबको थोड़ा सा शैलो फ्राई हो जाने के बाद मैं इसको थोड़ा ठंडा कर लूँगी। अगर ठंडा ना भी करें तो आप इसको वैसे भी जो है वो ग्राइंड कर सकते हैं। थोड़े से बर्फ़ के आप क्यूब्स डाल सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना लूँगी और फिर मैं इसको स्टोर कर लूँगी। और कभी ऐसा होता है कि आप दाल के साथ खा सकते हैं, या आप समोसे पकौड़ों के साथ भी इस चटनी को यूज़ कर सकते हैं, और आप फ़िश के साथ भी इस चटनी को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही लाइक यूनिक रेसिपी थी। मैं तो अब हमेशा जो है ना ये जैसे ही ख़त्म होने वाली होती है मैं बना के जो है इसको स्टोर कर लेती हूँ। लॉन्ग टाइम तक चटनियों को जो है वो स्टोर करने का तरीका ये है कि आप उसके ऊपर जब जिस भी बॉक्स के अंदर आप इसको स्टोर कर रहे हो, उस बॉक्स के अंदर आप थोड़ा सा जो है वो विनेगर ऐड कर दो, और थोड़ा सा जो है कोई भी ऑयल जो है, मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल जो है ऊपर से डाल देती हूँ, तो इसको फंगस या कुछ नहीं लगता, तो लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो स्टोर हो जाती हैं। अब बारी आ जाती है कि दाल का जो आपने मसाला रेडी करना है। दाल ऑलरेडी जो थी मेरी गल गई थी और मैंने कहा कि यहाँ पे उसका मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके अंदर मैंने ज़ीरा ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया। दाल में ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है, और उसके अंदर चॉप की हुई प्याज डाल दी। मुझे लगा प्याज थोड़ी कम है, तो मैंने दोबारा इसके अंदर जो थी वो प्याज कट करके डाल दी थी। अभी आ जाते हैं मसाले की तरफ। तो दाल के अंदर ना बहुत ही सिंपल मसाले डलते हैं। तो मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ, इसके बाद इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दिया, इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया, और इसके अंदर आप डाल देंगे रेड चिली पाउडर। मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च भी जो है वो यूज़ करती हूँ, और इसके साथ इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे। ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो दाल के अंदर आप डालते हैं, और उससे जो है वो फ्लेवर बहुत ज़्यादा आ जाता है। ज़्यादातर तो मीट का फ्लेवर होता है और दाल का अपना जो है वो फ्लेवर होता है। तो मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करती हूँ, जो कि इतनी यदि तीखी नहीं होती, तो उसके साथ आपको अगर स्पाइसी पसंद है तो आप इसके अंदर जो है वो रेड पेपर डाल सकते हैं, जिसको कूटी हुई लाल मिर्च भी कहते हैं। उससे फ्लेवर जो है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। अभी बारी आ जाती है ये टमाटोस डालने की, क्योंकि अदरक लहसुन जो है वो इसके अंदर मैंने डाल दिया था ऑलरेडी। अब ये सारे मसालों को अक्सर तो मैं पानी के साथ डाल देती हूँ, बट मैंने टमाटर डाले हैं तो वो टमाटर के पानी में खुद ही पक जाएंगे। सारे स्पाइसेस डाल के आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लेना है, और थोड़ी देर 5 मिनट के लिए मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। और यहाँ पे देखिए मैंने इंस्टा पोर्ट का जो प्रेशर था वो रिलीज़ कर दिया था, और इसके बाद ये दाल जो थी वो बिल्कुल जो थी रेडी थी। देखिए कितनी अच्छी तरह से जो है वो गल गई है। और सबसे पहला काम जो है वो मैं इसके अंदर से जो है वो गोट निकाल लूँगी, मटन निकाल लूँगी, और फिर दाल को जो है ना वो थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को ना दाल थोड़ी पतली पसंद है, ताकि राइस के साथ खाते हैं तो मज़ा आता है। आप दाल को सूप की तरह पी भी सकते हैं। तो ये सारा मसाला जो है वो रेडी हो गया था। देखिए कितनी अच्छी तरह से मसाले का कलर जो है वो निकल आया है। तो अभी ये सारा मसाला मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और फिर इसको थोड़ा सा स्मैश कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी, ताकि कोई भी दाल जो है वो पतली हो जाए। अब मैं हमेशा दाल जो है ना थोड़ी ज़्यादा बनाती हूँ और फिर उसको स्टोर कर देती हूँ। समटाइम में ऐसा होता है कि आपने कुकिंग नहीं की होती, तो आप दोपहर के टाइम जो है वो दाल खा सकते हैं राइस के साथ, या फिर आप रोटी के साथ दाल खा सकते हैं, और या आप सैलड के साथ भी दाल जो है वो खा सकते हैं। सारा मसाला आपने इसके अंदर डाल दिया।
अब इसके बाद आपने जो मटन निकाला था वो आप इसके अंदर दोबारा से ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब बारी आ जाती है तड़के की, तो तड़के में सबसे पहले मैंने इसके अंदर राई डाली है। अब मैं इसके अंदर जो है साबित लाल मिर्च जो है वो डाल रही हूँ और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी और साथ में मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी। वो फ्लेवर के लिए होती है, कलर के लिए होती है और बिल्कुल भी तीखी या स्पाइसी जो है वो नहीं होती। और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने जो है वो कड़ी पत्ता भी डाल दिए थे। अभी इसको थोड़ा सा कड़क 2-3 सेकंड के लिए छोड़ दूँगी और बाद में इसको ऊपर से जो है वो डाल दूँगी। इंस्टापॉट पे खाना पकाने का एक फ़ायदा ये भी है कि खाना जो है वो गर्म रहता है। आप सुबह भी बना के रख दें तो रात तक वो गर्म रहता है, जब भी आपको इसको निकालें और एक पॉट के अंदर ही सारी चीज़ें बन जाती हैं और बहुत ही क्विक। अब ये जो फ़िश जो मैंने मैरिनेट करनी है, डिफ्रॉस्ट हो गई थी, इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया था ताकि इसके अंदर स्मेल ना आए। तो आज मैं इसके अंदर ना ये फ़िश मसाला डाल रही हूँ। तो फ़िश मसाला क्योंकि स्पाइसेस जो हैं वो मैं आज बिल्कुल भी नहीं डाल रही। फ़िश मसाला मैंने इसके अंदर डाला, अदरक लहसुन की पेस्ट डाली और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला ऑलिव ऑयल डाला मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और साथ में मैंने इसके अंदर डाला लेमन, जिससे फ्लेवर जो है वो बहुत ही इन्हेंस हो जाता है और बहुत ही टेस्टी हो जाता है। ये सब डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से जो था वो मैरिनेट कर दिया और मैरिनेट करने के बाद मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ दिया और बाद में मैं इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इसको आप बेक भी कर सकते हैं, इसको आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, इसको आप जो है वो इंस्टापॉट के अंदर भी बना सकते हैं। और मैं इसके अंदर आज जो है वो अपना एयर फ्रायर यूज़ कर रही हूँ। ये एयर फ्रायर न्यूट्रा बुलेट का एयर फ्रायर था और बहुत ही क्विक और इजीली इसके अंदर बन जाता है। तो सबसे पहले मैं ऑयल स्प्रे कर दूंगी और बाद में सारी फ़िश जो है वो इसके बॉटम के अंदर रख दूंगी। आप फ़िश के साथ वेजिस भी रख सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि जब मैं चिकन बनाती हूँ तो मैं वेजिस कैसे उसके साथ बनाती हूँ। और बाद में आप इसको कवर कर देंगे और इसको प्लग इन कर देंगे। और बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि इसके ऊपर मेंशन होता है सब कुछ कि आपने फ़िश को कितनी देर के लिए बेक करना है और चिकन को कितनी देर के लिए बेक करना है। तो मैं यहाँ पर 250 पे ना 20 मिनट्स के लिए फ़िश को जो है वो बेक कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं आज की जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और ये रेसिपीज़ आप सबने ट्राई करनी है। ABC जूस, सैलड और फ्रूट्स अपनी लाइफ में जो है वो ज़रूर ऐड करें, जो वेट लॉस में बहुत मदद करते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, तो आपको जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है वो मिस ना हो। बाय।